दोस्तों, इन 2 सालों में हम सभी कोविड की प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। कोविड ने सभी की लाइफ बदल दी है। बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी में अपनी फैमिली मेंबर्स को खो दिया है। किसी किसी का तो पूरा घर ही खत्म हो गया है। बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए हैं। कोविड से लड़ने के लिए हम लोगों को भी अपना बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस पर आज तक कोई इलाज नहीं निकला है। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड के कई सारे मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स ने कोविड पर कुछ हद तक रोक लगाने के लिए अपनी रिसर्च से अलग अलग वैक्सीन बनाई हैं और उसका यूज भी किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, नंबर 5 पर बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये एक इंडियन बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनियों में से एक है। ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसे 1966 में साइरस पूनावाला द्वारा स्थापित किया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड, जो कि मेन एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है, की डोजेज जनवरी 2021 से लोगों के लिए यूज में लाई गई। इसके अलावा इस कंपनी ने रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी बनाने की शुरुआत की है। स्पुतनिक वी बेहतरीन वैक्सीन है, जो कि इसका एफिकेसी रेट इंडिया में 91% है। इसके साथ साथ 18 साल से कम एज वाले बच्चों को नोवावैक्स वैक्सीन का ट्रायल भी सीरम इंस्टीट्यूट ने शुरू कर दिया है। नोवावैक्स वैक्सीन का एफिकेसी रेट 79.3% है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका यूज बच्चों के लिए किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, नंबर 4 पर बात करते हैं भारत बायोटेक। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल बायोटेक्निकल कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। इंडिया में मेन 2 ही वैक्सीन का यूज किया जाता है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अभी इसका ट्रायल भी फिनिश हो गया है और अब इसे यूज किया जाने लगा है। लेकिन इंडिया की खुद की निर्माण की गई वैक्सीन कोवैक्सीन ही है, जो कि महीनों से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 18 साल से अधिक एज वाले लोगों को लगाई जाती है। ये वैक्सीन भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाई है, जिसका एफिशिएंसी रेट 78% है। वैक्सीन के निर्माण और बढ़ती मांग के कारण भारत बायोटेक ने पिछले कई सालों की तुलना में काफी विकास किया है और 2020 के एंड तक 500 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। नंबर 3 पर बात करते हैं मॉडर्ना। मॉडर्ना एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि कैम्ब्रिज में स्थित है। ये कंपनी भी मैसेंजर आरएनए टेक्निक पर आधारित वैक्सीन बनाती है। इस टेक्निक में सिंथेटिक न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड एमआरएनए को इंसान के सेल्स में नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग के साथ ही इंजेक्ट किया जाता है। ये सेल्स को रीप्रोग्राम कर बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। नैनो पार्टिकल्स का यूज आप लगातार करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। इसी कारण से कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां नैनो पार्टिकल्स का यूज करने से डरती हैं। मॉडर्ना द्वारा निकाली गई वैक्सीन का एफिकेसी रेट बहुत ज्यादा है। शुरुआती दिनों में मॉडर्ना के एफिकेसी रेट 94% आई है और इसे कई कंट्रीज में इमरजेंसी यूज के लिए अथॉरिटी दी गई है। मॉडर्ना कंपनी ने अपनी वैक्सीन की टेक्निक से 94.47 मिलियन यूएस डॉलर का टोटल रेवेन्यू कमाया है। नंबर 2 पर बात करते हैं बायोएनटेक। बायोएनटेक ये एक जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो मेन्स में स्थित है। नॉर्मली ये पेशेंट स्पेसिफिक थेरेपी और ट्रीटमेंट बनाने के लिए जानी जाती है। 131.43 मिलियन यूएस डॉलर के रेवेन्यू वाली ये कंपनी दुनिया की मशहूर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज में से एक है। पहले कुछ दिनों से ये कंपनी हर न्यूज़पेपर में छाई हुई थी। अपनी सहयोगी कंपनी फाइजर के साथ मिलकर बायोएनटेक ने BNT16B2 वैक्सीन बनाई, जिसका ब्रांड नेम कोविड-19 रखा गया। ये वैक्सीन 2020 में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कोविड-19 पहली ऐसी वैक्सीन थी जिसका एफिकेसी रेट 95% आया। दिसंबर 2020 में टेम्परेरी अथॉरिटी के साथ इसे यूके में यूज किया जाने
लगा। वैक्सीन का पॉजिटिव रिजल्ट देखकर इसे बाकी कंट्रीज ने भी मान्यता दे दी। सबसे पहले वैक्सीन बनाने की इस लिस्ट में बायोएनटेक और फाइजर की जोड़ी ने बाजी मार ली। 2020 में पहले mRNA वैक्सीन को मान्यता मिली, जिससे बायोएनटेक को इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो आइए दोस्तों, नंबर 1 पर बात करते हैं फाइजर। फाइजर एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर हिडन में स्थित है। फाइजर ने जर्मन कंपनी बायोटेक द्वारा विकसित BNT16 2B2 कोरोना वैक्सीन डोज की टेस्टिंग मई के शुरुआती दिनों में यूएस के अंदर करवाई और वैक्सीन के असर और परिणाम को देखते हुए फाइजर कंपनी ने ये दावा किया है कि बायोटेक के साथ मिलकर अक्टूबर तक वो कोरोना वैक्सीन की 100 मिलियन डोज डिलीवर कर देगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फाइजर ने मई 2020 में ही कोविड वैक्सीन के 4 अलग अलग वेरिएशन की टेस्टिंग करनी शुरू कर दी थी। 2020 फाइजर के लिए इंपॉर्टेंट साल रहा है। इसने रेवेन्यू के आधार पर सबसे बड़े यूनाइटेड कॉरपोरेशन स्टेट की लिस्ट में 64 नंबर की प्लेस हासिल की है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 51.750 बिलियन है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास जानकारियां। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।